नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दो पुस्तकों के बारे में। इस साल मेरी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। पहली किताब है निखिल पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर से आई मेरी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिसका टाइटल है अन्नू और स्वामी विवेकानंद। अन्नू एक 10-12 साल की लड़की है जो जिज्ञासु है, जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानना चाहती है। वो अपने चाचू से एक शाम पूछती है कि स्वामी विवेकानंद जी कौन है। तो जो उसके चाचू बताते हैं और बताने के बाद कुछ प्रश्न जो उस 10-12 साल की लड़की के दिल में आती है, वह उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती है अपने चाचू से। तो चाचू उनके उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और यही सब इस पुस्तक में मैंने समाहित किया है। और आशा करता हूँ कि ये पुस्तक बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आएगी और उनकी जिज्ञासा को शांत करेगी। इसके अलावा इसी बुक फेयर में मेरी एक दूसरी पुस्तक भी प्रकाशित हुई, जो कि गुल्ली बाबा पब्लिकेशन हाउस से आई है। इस पुस्तक का शीर्षक है देव भक्ति आस्था का खेल। इसमें देव है जो एक लड़का है, भक्ति एक लड़की है। देव भक्ति दोनों स्कूल में के दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। एक तीसरी भी लड़की है जो इन दोनों के बीच में आ जाती है। वो कुछ ऐसा करती है कि देव को पा सके। घटनाक्रम कुछ इस तरह से घटता है कि इन दोनों के बीच में दूरियां आ जाती हैं। फिर कहानी चलते चलते ऐसे सामाजिक और धार्मिक बुराइयों से सामना करते हुए अपने अंत तक पहुंचती है कि पाठक सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और क्या सच में किसी के साथ ऐसा होना चाहिए था। मासूम बच्चे जो स्कूली दिनों से एक दूसरे को दोस्त हैं, एक दूसरे के साथी हैं, जब उनको ये एहसास होता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तभी वो दूर हो जाते हैं। दूर होने की क्या वजहें हैं और क्या समस्याओं का वो सामना करते हैं, क्या मुसीबतों का वो सामना करते हैं, वही सब इस किताब में लिखा है। आप जब इस किताब के कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये घटना है, हाँ ये तो मैंने भी सुना था, उस लड़की के साथ ऐसा हुआ था, हाँ उस लड़के के साथ ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, ये पढ़िए किताब और अपनी राय से अवगत कराइए। इसके अलावा दोस्तों, मेरी दो किताबें और हैं। दोनों ही किताबें गुल्ली बाबा पब्लिकेशन हाउस से आई हैं। पहली किताब है मेरी अधूरा इंसाफ एक और दामनी, जो कि दिल्ली में हुए निर्भया रेप कांड के ऊपर आधारित है। इसमें लड़की के साथ जो हुआ है, जो दर्दनाक घटना घटी है, उसी को मैंने इसमें लिखा है। और इसमें एक जगह पर जो इस कहानी की मुख्य पात्र है वैदेही, वो भगवान से सवाल करती है, क्या जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे साथ होना चाहिए था। तो भगवान इस लड़की को क्या जवाब देते हैं, तो जानने के लिए पढ़िए आप अधूरा इंसाफ एक और दामनी। ये पुस्तक भी अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है। इसके अलावा एक तीसरी किताब है लव जिहाद एक चिड़िया। इसमें जो चिड़िया है एक लड़की का प्रतीक है। इसमें लव जिहाद के दो अलग अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ जो कि है जिहाद करने के लिए किया गया लव, और एक दूसरा भी अर्थ है प्यार करने के लिए किया गया जिहाद। यानी कि कुछ लोग प्यार इसलिए करते हैं कि जिहाद कर सके, और कुछ लोग प्यार करते हैं लेकिन अपने प्यार को पा नहीं सकते, तो उन्हें सामाजिक दबाव, बुराइयों और लोगों से सामना करना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, एक तरह से जिहाद करना पड़ता है। तो लव जिहाद के दोनों ही रूपों पर ये पुस्तक प्रकाश डालती है। इसका जो मेन कैरेक्टर है साहिल और एक लड़की है सोनिया, वो कैसे लव जिहाद का सामना करते हैं और कैसे इनकी प्रेम कहानी पूरी होती है, आप देखिए और पढ़कर इस पुस्तक को पढ़कर अपनी राय से मुझे अवगत कराएं। तो साथियों, आप मेरी तीनों किताबें फ्लिपकार्ट और अमेजन से मंगा सकते हैं। इसके अलावा मेरी इस किताब का एक भाग और आने वाला है, जिसका शीर्षक है अन्नू और स्वामी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जैसी हस्ती के बारे में, शख्सियत के बारे में बच्चों के लेवल पर लाकर बता पाना बहुत ही दुष्कर कार्य लगा मुझे। मैंने काफ़ी आसान लैंग्वेज में भाषा को बहुत ही सरल और हिंदी में
लिखकर एक 10-12 साल की बच्ची है जो उसके लेवल पर आकर बताने की कोशिश की गई है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उन्होंने भगवान को कैसे पाया, भगवान तक उनकी खोज कैसे पूर्ण हुई, उनकी इन यात्रा में किस किस ने सहयोग दिया और इनके संदेश को कैसे विवेकानंद जी ने आगे बढ़ाया। तो साथियों, ये पुस्तक अभी निखिल पब्लिशर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से आने वाली है, इसे भी पढ़िए, ये भी अमेजन पर उपलब्ध होगी। तो धन्यवाद के साथ आपसे विदा लेते हूँ। थैंक यू।